हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन। तो फ्रेंड, वीडियो का टॉपिक आप देख चुके हो कि आईबीपीएस पीओ प्री और आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क मेंस दोनों को हम लोग एक साथ कैसे मैनेज करें ताकि दोनों का प्रिपरेशन ठीक ठाक हो जाए। तो देखिए, वीडियोस के आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बात आपको बताऊंगा। अगर आप वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हो तो ही वीडियो को वॉच करो। अगर आप आधा अधूरा वॉच करोगे तो वैसे भी कुछ नहीं समझ नहीं आने वाला। उससे भला ये है कि आप वीडियो को यहीं पे स्किप कर दो। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं। आप यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो वॉच करते हो, बहुत सारा वीडियो इस तरीके से अवेलेबल है, कैसे मैनेज करें, हैंड करें, तैन करें। तो आप बहुत सारा वीडियो वॉच करते हो, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कंसिस्टेंसी। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंस हो, अगर आप ढंग से डेली पढ़ाई करते हो तो ही आपका सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। कुछ भी कर लो, जितना भी वीडियो देख लो, जितना भी कर लो, अगर आप डेली पढ़ाई कर सकते हो तो ही आपका सिलेक्शन होगा। मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बताऊँगा, तो आप चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, मैं डेली 10 घंटा पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप 9 घंटा पढ़ाई करते हो तो उसको आप ब्रेक कर लो 6:3 में, मतलब 6 आवर्स और 3 आवर्स। ठीक है, मैं 10 घंटा पढ़ाई करता हूँ तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे डिवाइडेड कर लिया 4 आवर्स और 6 आवर्स। तो देखिए, 4 आवर्स में टाइम दूंगा प्रीलिम्स को और 6 आवर्स में टाइम दूंगा मेंस को। तो आप देखो, प्रीलिम्स का टाइम कम है और मेंस का टाइम ज़्यादा है। क्यों है? लेकिन आपको पता होगा मेंस टफ है, तो इसके लिए मेंस को आपको टाइम देना पड़ेगा, बनता है टाइम देना। बिकॉज देखो, प्री है क्वालिफाइंग नेचर। अगर आप प्री को ज़्यादा टाइम दे के ज़्यादा नंबर खींच लोगे तो उससे कोई फ़ायदा है क्या? सपोज मान लो प्री में कट ऑफ है 75, जो 90 नंबर ले रहा है और जो 76 नंबर ले रहा है, दोनों का पोजीशन सेम टू सेम है। ऐसा नहीं है कि जो 90 नंबर ले रहा है वो मेंस में उसको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। मैटर करता है मेंस। अगर आप मेंस में जितना अच्छा स्कोर कर लोगे उतना सिलेक्शन के चांस आपका बढ़ जाएगा। तो ये हर एक एस्पिरेंट नहीं समझता है, पता नहीं क्यों। हर एक एस्पिरेंट प्री के पीछे भागता है, प्री 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 करता है। तो आपको मेंस को सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप मेंस नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, अपॉइंटमेंट लेटर आपको नहीं मिलेगा। तो आपको मेंस तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए, प्री में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। अभी आईबीपीएस पीओ प्री का एडमिट कार्ड नहीं आ चुका है, तो एडमिट कार्ड आने के बाद भी 15 डेज बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो अभी सिर्फ एक मॉक लगाओ, प्री का फुल लेंथ मॉक लगाओ। ठीक है, एक फुल लेंथ मॉक लगाओ 1 आवर 1 घंटा, और उसके बाद उसका अच्छे से एनालिसिस करो। तो उसके लिए आपको 1.5 आवर्स लग जाएगा। 1 घंटा मॉक टेस्ट और उसके बाद 30 मिनट उसका एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद देखो, अब क्या करो, सेक्शनल लगाओ। बिकॉज देखो गाइस, सेक्शनल से ना आपका क्या होता है, सेक्शनल से आपका जो टॉपिक वीक होता है ना, मान लो मेरा इंग्लिश टॉपिक वीक है, तो अगर मैं इंग्लिश में डेली 2-3 सेक्शनल मॉक लगाऊंगा तो मेरा इंग्लिश ठीक ठाक हो जाएगा एग्जाम से पहले। तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। जिस भी टॉपिक पे आप वीक हो, सपोज मान लो क्वांट, तो आप क्वांट का डेली सेक्शनल मॉक लगाओ 2-3। अभी टाइम है सेक्शनल का, अभी फुल लेंथ का टाइम नहीं है। जब एडमिट कार्ड आ जाएगा उसके बाद फुल लेंथ मॉक लगाओ, कोई बात नहीं। अभी सेक्शनल लगाओ, जिस टॉपिक में वीक हो उसका अच्छे से सेक्शनल लगाओ। और अड्डा क्विजेस गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अड्डा क्विजेस से ना आपका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। जो डेली वाला क्विज आता है ना, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट सेक्शन में, उसको जाके आप डेली 2 क्विज अटेंड करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 45 मिनट में तीन तीन सेक्शन से 2-2 क्विज लगा सकते हो, मतलब 6 क्विज आप लगा लोगे 45 मिनट में। तो आप ये कर सकते हो, बहुत अच्छा है, इससे आपका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। और आप जिस भी टॉपिक पे वीक हो उसका सेक्शनल में लगाओ, तो इसके चक्कर में आपको 2.5 आवर लग जाएगा। तो आप ऐसे करो, एक फुल डन लगाओ 1.5 आवर टाइम लेके, ज़्यादा भी हो सकता है, मैंने एक राफ फिगर यहाँ पे ले लिया। और उसके बाद एक सेक्शनल मॉक लगाओ और अड्डा पे क्विज दो, जितना दे सकते हो उतना क्विज लगाओ। ठीक है, तो हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स का फंडा। इससे ज़्यादा आपका कुछ करना नहीं चाहिए प्रीलिम्स में। इससे आपका, अगर आप डेली करोगे, ऐसा नहीं कि आज एक मॉक लगा लिया और कल नहीं लगाया, परसों लगा लिया, तो इससे आपका कोई नहीं फ़ायदा होगा। आज लगाओ, कल लगाओ, परसों लगाओ, डेली आपको करना पड़ेगा ये काम। तो अगर आप डेली ये चीज़ करोगे तो आपका फ़ायदा होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, आपका फ़ायदा हो जाएगा।
उसके बाद देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट है मेंस। मेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जीके। जीके इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देखो काफ़ी सारे लोग वेट करता है कि अगर प्रीलिम्स का मार्क्स आ जाएगा, मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि मैं मेंस के लिए अपेयर हूँ, उसके बाद ही मैं जीके को टच करूँगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जीके को डेली अभी से, बिकॉज एडमिट कार्ड आने के बाद 15 to 20 डेज में आपका मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जीके के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डेली आपको 2 आवर्स डिवोट करना पड़ेगा। 2 आवर्स में 1 आवर्स आप क्या करो, डेली का जो सी आता है ना, किसी भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हो। मैं तो अभिजीत सर को फॉलो करता हूँ, तो आप फॉलो कर सकते हो सर को। किसी भी एक टीचर को पकड़ लो, उसका वीडियो लेक्चर देखो, स्पीड बढ़ा के देखो, ऑफलाइन देखो, स्पीड बढ़ा के देखो, और सर का जो पीडीएफ होता है उसको आप रीड कर लो। तो डेली सी आप 1 घंटा पढ़ाई करो। उसके बाद सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस मंथ का रिवीजन। ठीक है, रिवीजन करो 1 आवर। रिवीजन आप कैसे करोगे, देखो अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है सितंबर, तो आप लास्ट मंथ से पीडीएफ उठाओ, मतलब आप अगस्त का पीडीएफ उठाओ। ठीक है, पहले आप अगस्त मंथ को ख़त्म करो, अगस्त के बाद आप चले जाओ जुलाई में। ठीक है, जुलाई मंथ ख़त्म करो, जुलाई मंथ ख़त्म करने के बाद आप चले जाओ जून मंथ। इस तरीके से आप पीछे से आगे जाओ। इस सब को क्या हो जाएगा, बिकॉज क्या होता है ना गाइस, आरआरबी जो होता है ना, आरआरबी का एग्ज़ाम में बहुत पीछे से करंट अफेयर्स आता है। तो आप जितना कर सकते हो उतना अच्छा है। तो डेली ये करो, और उसके बाद प्रीवियस पीडीएफ उठाओ प्रीवियस मंथ का, और एक एक मंथ ख़त्म करते करते जाओ। तो इससे आपका 1 घंटा टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से आपको डेली अभी से 2 आवर जीके को पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो कंप्यूटर, बिकॉज आप आरआरबी को मेंस दोगे तो वहाँ पे आता है कंप्यूटर, आपको पता होगा शायद। 40 क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, एक एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स होता है। तो आप 40 क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप क्या करो, कंप्यूटर में सबसे पहले आप एक वीडियो लेक्चर वॉच कर सकते हो। अगर आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड है तो आप इसको टाइम थोड़ा कम भी दे सकते हो, मतलब 30 मिनट, मतलब आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा। जैसा कि मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर से नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं यूट्यूब पे एक सर है, यूट्यूब नहीं अनअकैडमी पे साहिल सर, तो मैं उसका वीडियो लेक्चर फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको 1 घंटा लग जाएगा। तो इसको आप डेली करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज कंप्यूटर जो है ना, उसका सिलेबस बहुत भास्ट है, तो उसको आपको फिनिश करना पड़ेगा। उसके बाद देखो रीडिंग, इंग्लिश। देखो मेंस का इंग्लिश का सबसे बड़ा जो मेन फंडा है वो है रीडिंग। अगर आप रीडिंग आपका स्ट्रांग है तो आप मेंस का इंग्लिश ठीक ठाक स्कोर कर लोगे। तो ठीक है, तो आपको डेली ज़्यादा नहीं 30 मिनट, लेकिन आपको डेली करना पड़ेगा। डेली आपको 30 मिनट रीडिंग करना पड़ेगा। कहाँ से कर सकते हो, अगर आप दा हिंद कर सकते हो तो वहीं से फॉलो करो। अगर आपका दा हिंद लैंग्वेज टफ लगता है तो आप वहाँ तो आप इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मतलब कुछ भी हो आपको रीडिंग करना पड़ेगा, रीडिंग करो। ठीक है, रीडिंग करने के बाद देखो यहाँ पे मेंस का रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश जो टाइम बचेगा 2.5 और 3 आवर, उसके बाद क्या करो, ऑल्टरनेट डे बेसिक्स पे आपको करना पड़ेगा। मान लो आप आज आप रीजनिंग और इंग्लिश सॉल्व कर रहे हो, तो कल आपको इंग्लिश और क्वांट सॉल्व करना पड़ेगा, उसके अगले दिन आपको क्वांट और रीजनिंग सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरीके से रोटेशन वाइज आपको डेली 2-2 सब्जेक्ट को करना पड़ेगा। और अभी मेंस का फुल डे मॉक मत लगाओ, बिकॉज अभी एडमिट कार्ड नहीं आ चुका है। एडमिट कार्ड आने के बाद 15 डेज के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, तो तब आप डेली मॉक लगाओगे। अभी आप सिर्फ सेक्शन मॉक लगाओ, और इधर उधर यूट्यूब वगैरह अगर आपके पास अनअकैडमी है तो वहाँ से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आप सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी सिर्फ आप प्रैक्टिस करो, और क्वांट में ज़्यादातर डीआई सॉल्व करो हाई लेवल, और रीजनिंग में ज़्यादातर पजल सॉल्व करो हाई लेवल, और इंग्लिश में ज़्यादातर आरसी सॉल्व करो हाई लेवल। ठीक है, आरसी से बहुत क्वेश्चन आता है। तो इस टाइप से अगर आप प्रिपरेशन करोगे, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप कंसिस्टेंस हो तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आप डेली करोगे तो आपका कम बन जाएगा। अगर आप एक दिन करोगे, उसके अगले दिन छोड़ दोगे, उसके अगले दिन फिर करोगे, तो नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो फॉलो। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।